दीनापुर गांव में अनीता नाम की एक लड़की रहती थी। अनीता के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। हे भगवान, आपने मेरे माँ पापा को क्यों छीन लिया? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? अगले दिन अनीता गांव के घरों में काम ढूंढती है। सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। तभी अनीता एक अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अंकल जी, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए। मैं आपके अंडे दुकानों पर बेच आया करूंगी। अरे बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। तुम ऐसा करो, मेरे मुर्गी फार्म से अंडे इकट्ठे कर लिया करो। अनीता खुश हो जाती है और अगले दिन से मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने लगती है। उसी से उसका गुजारा अच्छा चल रहा था। एक दिन, अरे अनीता, इस मुर्गी की टांग में क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। इसे वसीम की दुकान पर दे आना, वरना ये दूसरी मुर्गी को भी बीमार कर देगी। लेकिन वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगा। हाँ तो सही तो है। अब इस मुर्गी का यहाँ कोई काम नहीं है। अंकल, ये मुर्गी आप मुझे दे दो। अरे तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? आप मुझे बस ये मुर्गी दे दो ना, प्लीज अंकल। अनीता की जिद करने पर दुकान वाला मुर्गी उसे दे देता है और अनीता मुर्गी को घर ले आती है। आओ, आओ, मैं तुम्हारे चोट पर हल्दी लगा दूं। मेरी माँ बोलती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट ठीक हो जाती है। अनीता उसकी चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती और दिन पर दिन उसकी हालत और खराब होने लगती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं इसका इलाज करवा सकूं। धनीराम अंकल के पास जाती हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। अनीता धनीराम से पैसे मांगती है। क्यों ना इसका मकान अपने नाम करवा लूं? इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। ए लड़की, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुझे अपने घर के कागज मुझे देने होंगे। बेचारी अनीता अपने भोलेपन में उसे अपने घर के कागज दे देती है और पैसे लेकर अपनी मुर्गी का इलाज करवाने लगती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक है। तभी धनीराम आता है। ए लड़की, चल निकल इस घर से। ये घर अब मेरा है। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं जल्दी ही आपके पैसे दे दूंगी अंकल। धनीराम अनीता की एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। अनीता जहाँ जहाँ मदद मांगने जाती है, सब उसे डांट कर भगा देते हैं। अब हम कहाँ जाएं? मेरी प्यारी मुर्गी, तुम्हें बताओ। तभी मुर्गी जंगल की तरफ भाग जाती है। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, इधर आओ। उधर जंगल है, मत जाओ, उधर जंगल है। अनीता की मुर्गी जंगल में एक गुफा में चली जाती है। अरे मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, बाहर बहुत तेज बारिश आने लगी है। आज रात यहीं रुक जाते हैं। उस दिन से अनीता उस गुफा में ही रहने लगती है। एक दिन अचानक से उस गुफा में एक साधु बाबा आते हैं। अरे अनीता ने बाबा को सारी बात बताई। ये लो बेटी, अब से ये मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही। ये एक जादुई सोने की मुर्गी बन गई है। लेकिन मैं इस जादुई सोने की मुर्गी का क्या करूंगी? इसे तुम अपने गांव में ले जाओ। तुम इसे जो बोलोगी ये वही करेगी। अच्छा बाबा, इसे मैं अपने गांव ले जाती